चलो बुलावा आया है, माता ने। देखिए दोस्तों, आ गए फाइनली हम भवन के बिल्कुल नज़दीक। मम्मी पापा एक दूसरे का सहारा बन के चलते हुए। देखिए दोस्तों, ये है हमारा अर्धकुमारी का मंदिर। हम बस पहुंच गए हैं और यहाँ अर्धकुमारी मंदिर से देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। दोस्तों, ये होती है आपकी पालकी। भैरव बाबा जी का फ्री लंगर बहुत ही स्वादिष्ट था। जयकारा शेरवाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। सो वेलकम फ्रेंड्स अवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों, तो आज मैं और मेरी पूरी फैमिली हम लोग आए हैं कटरा श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए। तो सुबह के अभी 5 बज गए हैं, तो हम लोग घर से निकल रहे हैं। बस हमने चाय पानी सब कुछ पी लिया है, हम लोग रेडी शेडी हो चुके हैं। सो देखिए, हमारे घर में सब लोग, हमारी मम्मी पापा भाई बहन सब लोग रेडी हो चुके हैं, हमारी वाइफ भी। तो अब बस हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ पे जाके अपनी यात्रा पर्ची कटवाएंगे और सीधा अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। और आपको इस यात्रा से जुड़ी हुई हर एक जानकारी हम आपको देंगे कि हमने होटल कहाँ लिया, कहाँ स्टे किया, क्या खाना पीना था, क्या यहाँ पे जो कॉस्ट थी, तो हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे इस ब्लॉग में। तो देखिए, ये वैसा हमारा बेसिकली होटल रूम है, जो हमने 2 कमरे लिए थे। यहाँ पे 1600 रुपये में 2 कमरे लिए थे और 10 लोगों के लिए लिए थे हमने। तो ये एक डबल बेड है और एक अलग सिंगल रूम है हमारा जो अदर साइड है। तो हमने टोटल 2 रूम लिए थे 1600 रुपये में। तो अभी हम निकलते हैं आगे यात्रा के लिए, फिर आपको इस यात्रा से जुड़ी हुई और जानकारी हम आपको देते रहेंगे आपको। तो दोस्तों, हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। हमारी मम्मी जी, पापा, प्रिया, नीरज सब लोग आ रहे हैं। बाकी और जो लोग हैं वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो हमारी वाइफ के साथ हम जा रहे देखिए, पर हमारी वाइफ ने ना सुबह हमें सरप्राइज़ दे दिया, नंगे पैर यात्रा पूरी करने की। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, हमें पता नहीं था, इन्होंने हमें बताया भी नहीं। चलो कोई नहीं, वो तो अपने माता रानी इसको जैसे जाना हो वैसे जा सकता है। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो बस अब चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे आके यात्रा पर्ची कटती है। सामने जो ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है आपको, यहाँ से हम अपनी यात्रा पर्ची कटवाते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका कटरा का फव्वारा चौक, जिसे पंडित श्रीधर चौक के नाम से भी जाना जाता है। और आपकी जो यात्रा पर्ची वो यही कटती है। सो देखिए दोस्तों, हम लोग अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास आ चुके हैं। दोस्तों, इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 5 से लेकर रात के 10 बजे तक की टाइमिंग होती है। और आपको अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसके लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है। देखिए दोस्तों, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, इसलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो काउंटर है पूरा खाली है। लेकिन अगर आप लेट करके आएंगे तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग जाती है और आपको घंटों वेट करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि आप सुबह जल्द से जल्द अपने रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी यात्रा शुरू कर दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी फैमिली के पूरे मेंबर आ चुके हैं और मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और मुझे इस तरीके का देखो मुझे कार्ड मिला है, जो मुझे पूरी यात्रा के दौरान अपने साथ कैरी करना है। जय माता दी। तो हमने अपनी यात्रा की जो पर्ची है वो कटवा ली। इस तरह का टोकन हमें मिला है आधार कार्ड दिखाकर। और मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगे हैं हमें यहाँ पे केवल अंदर जाके। तो हमारा सारा काम फटाफट हो गया। अब हम देखो अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और यात्रा के लिए देखिए हमें वहाँ जाना है, वो हमारी जगह है जाने की। लाइटिंग देखना पहाड़ों पे, तो ये रास्ता ऊपर वैष्णो देवी जाने का। तो हम उसी तरफ जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 6 बजने में 10 मिनट कम है बस। तो हम निकलते हैं, फटाफट अपनी यात्रा शुरू करते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, हम लोग दिल्ली से ऑलरेडी इस तरह की जय माता दी वाली जो पट्टी है वो लेकर आते हैं सर पे बांधने के लिए। तो बस बांध के हम लोग अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। सारे बोलो, मिलकर बोलो, मैंने सुनिया। देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है और देखिए अभी कितने लोग श्रद्धालु जो हैं अपनी यात्राएं शुरू कर चुके हैं। तो हमारे पीछे हमारी फैमिली पूरी आ रही है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर भी, काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैसे दोस्तों, मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए धरती पर एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। दोस्तों, चढ़ाई तो हमने स्टार्ट कर दी है। तो आपके लिए स्पेशल रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप भी कभी अगर अपनी फैमिली के साथ अगर आते हैं तो आप भी सुबह ऐसी जगह होटल लीजिए आसपास में, जहाँ से आपको यात्रा जो पंजीकरण है वो आपके होटल के बिल्कुल आसपास हो, ताकि आपको सुबह का जो आपका टाइम है वो आपका वो बच जाए।
क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो सुबह बहुत भीड़ हो जाती है। दोस्तों पीछे देखिए हमारे ये बरगद का पेड़ है, और बरगद के पेड़ पर जो हमारी जय माता वाली जो चुन्नी है, ये सब लोगों ने यहाँ पर उतार के बांध रखी है। और देखिए पूरी जो रेलिंग है इस पर भी लोगों ने बांध रखी है। देखिए दोस्तों, ये है हमारा त्रिकुटा पर्वत। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार वैष्णो माता का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर के घर रामेश्वरम में हुआ था, और बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था, और माता बचपन से ही भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना किया करती थी। और दोस्तों भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी ने ही त्रिकुटा को वैष्णवी नाम दिया था, जिन्हें आज पूरी दुनिया श्री माता वैष्णो देवी के नाम से जानती है। देखिए दोस्तों ये है आपका एंट्री गेट। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे जो मेन पॉइंट है एंट्री का। तो यहाँ तक चाहे तो आप अपना ऑटो या गाड़ी कैसे भी करके आ सकते हैं, बट यहाँ से आपको अपनी पैदल यात्रा शुरू करनी होती है। तो हम लोग बस अब एंट्री करने जा रहे हैं बस। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको चेकिंग के बाद ही आपको अपनी यात्रा शुरू करनी होती है, और यहाँ पर दोस्तों लाइन में आपको 1 से 2 घंटे भी आपको लग सकते हैं। और यहीं से आपकी श्री माता वैष्णो देवी की जो पैदल यात्रा है वो प्रारंभ होती है। और यहाँ से श्री माता वैष्णो देवी का जो भवन है वो लगभग 14 किलोमीटर के आसपास है। तो हम सब ने अब चेकिंग वगैरह करा ली है। अब हम लोग अपना निकलने के लिए अब यहाँ से हमारी जो यात्रा है अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। अब यहाँ से हमें अपनी चढ़ाई शुरू कर देनी है। तो देखिए हमारे पीछे हमारे सब लोग आ रहे हैं, फैमिली वाले। तो दोस्तों एंट्री गेट से 300 मीटर और आगे जाने पर आपको गुलशन कुमार जी का शोरूम दिखेगा, जहाँ पे टी सीरीज कंपनी की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए फ्री में लंगर चलता रहता है। तो अभी हमने 20 रुपीज़ की 6 ऐसे स्टिक लेनी है। तो ये एक जो है वो 20 रुपीज़ के, तो वो 6 लिए। तो अगर आप इसको रिटर्न करेंगे तो 10 रुपये का पड़ेगा, और रिटर्न नहीं करेंगे तो 20 रुपीज़ का एक है। तो हमने फिलहाल 6 ले लिया। वैसे दोस्तों ये डंडे यात्रा के दौरान सीनियर सिटीजन्स को चढ़ाई करने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। और दोस्तों यात्रा में चढ़ाई के लिए अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं या आपके संग छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए ट्रॉली और इस तरह की पालकी वगैरह का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर चाहे तो आप पालकी वगैरह ले सकते हैं। तो देखिए ऐसे पालकी लेकर जाते हैं लोग बैठाकर। तो पालकी के दोस्तों जो चार्ज है वो 3100 रुपये, 31 से 50 रुपये चार्ज है। तो बच्चे की जो ट्रॉली है वो आपको पड़ेगी 500 रुपये की। और दोस्तों आप इस काउंटर से पालकी, पिट्ठू और घोड़े बुक कर सकते हैं, जिनका प्राइस फिक्स होता है। तो दोस्तों अगर कोई श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी जी की चढ़ाई करने में असमर्थ है या वो सीनियर सिटीजन है तो आप उनके लिए यहाँ पर घोड़े वगैरह बुक कर सकते हैं, जिनका यहाँ से लेके भवन तक का जो किराया होता है वन साइड का 1250 रुपये, और बोथ साइड के लिए आपको 2500 रुपीज़ पे करने पड़ेगी पर पर्सन। जय माता दी, जय माता दी। तो देखिए दोस्तों आपको पूरी यात्रा के दौरान इस तरह के आपको फुल बॉडी मसाज सेंटर मिलते रहेंगे, जिनका चार्जेस होता है 30 रुपीज़ 15 मिनट का। जय माता दी, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। देखिए दोस्तों सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी हल्का हल्का दिन भी निकलने लगा, आप देख सकते हैं। तो अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, बस काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। सब लोग थक चुके हैं, पापा मम्मी सब लोग थक के रुक गए थे। तो हम आगे निकलते हैं फिर। वैसे दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने ही श्री माता वैष्णो देवी को इस त्रिकुट पर्वत पर आकर तपस्या करने के लिए कहा था, क्योंकि दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी जी त्रेता युग में विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी से विवाह करना चाहती थी, पर श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में मना करते हुए कहा कि इस जन्म में तो सीता ही मेरी पत्नी बन सकती है, लेकिन कलयुग में जब मैं अपने कलगी अवतार लेकर इस धरती पर आऊंगा तो आपसे विवाह करूंगा। और तब से लेके अब तक श्री माता वैष्णो देवी जी यहाँ पर तपस्या कर रही हैं और अपने भक्तों का उद्धार कर रही हैं। दोस्तों अभी हम आए हैं बातिंग घाट पे। तो जब मेन गेट से एंट्री करते हैं तो मेन गेट से एंट्री करने के बाद आपको 2-2.5 किलोमीटर आगे जब जाते हैं तो बातिंग घाट आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप चाहे तो नहा सकते हैं, चाहे तो हाथ पैर तो अपने ऊपर पानी छिड़क आप अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं।
दोस्तों पानी बहुत ठंडा है और काफ़ी क्रिस्टल क्लियर पानी है, मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लियर पानी है। मतलब हम नीचे छोटी छोटी मछलियाँ भी दिख रही हैं, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं बाण गंगा के पास। तो बाण गंगा का क्या है कि जब माता वैष्णो देवी भैरव बाबा से बचते हुए जा रही थी तो उनके साथ ना हनुमान जी भी थे, हमारे लांगुर महाराज संकट मोचन उनके साथ थे। उनको थोड़ी प्यास लगी तो उन्होंने माता रानी से कहा कि माता मुझे प्यास लगी है। तब उन्होंने एक बाण चलाया यहाँ पे और पत्थरों में बाण चलाया था जिससे पानी बाहर आ गया था, जिसको पीकर हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी और बाण चलाया था, इस वजह से उसको बाण गंगा बोलते हैं। और माता वैष्णो देवी ने यहाँ पे अपने केश धोए थे, इसलिए इसको बाल गंगा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी यहाँ की खासियत। हनुमान जी ने यहाँ पे पानी पिया था और श्री माता वैष्णो देवी जी ने यहाँ पे अपने केश धोए थे, इस वजह से इसको बाण गंगा कहा जाता है, क्योंकि माता जी ने बाण चला के पत्थरों में यहाँ पे गंगा उत्पन्न की थी मतलब। तो ये थी यहाँ की खासियत। बाकी चलो और भी आपको जो जगह है पवित्र वो आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों हम लोग बाण गंगा से हल्का फुल्का अपने हाथ पैर धो के हल्का पानी हम लोग अपने होटल से नहा धो के निकले थे। हाँ। तो हमने बाण गंगा कैसे छींटे मार लिए, शुद्ध हो गए हम लोग, शुद्ध हो गए हम लोग। अब ऊपर जाके नहाएंगे। दोस्तों अगर आप परिवार के साथ आए तो थोड़ा सा रुकते हुए चलें, क्योंकि अभी हम सब ने भी पानी वगैरह पिया है, अभी सबको प्यास लग गई थोड़ी सी, तो सब थक गए हैं, तो सब थोड़ा पानी वगैरह पी रहे हैं ताकि रुकते हुए चलेंगे, ताकि सांस वगैरह ना फूले, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई है ना, तो थोड़ा सांस फूल जाती जल्दी मतलब। मम्मी पापा एक दूसरे का सहारा बन के चलते हुए कठिन चढ़ाई है, लेकिन माता के दर्शन के लिए देखो सब लोग जा रहे हैं। दोस्तों आपकी यात्रा के दौरान आपको इस तरह के 3-4 मंदिर भी आपको मिलते रहेंगे, तो चाहे तो आप यहाँ पर रुक कर दर्शन कर सकते हैं और अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ऐसे ना आपको हर मतलब 100 मीटर पे 50 मीटर पे आपको ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट होटल मिल जाएंगे, जहाँ पे आप चाय नाश्ता कुछ खाना पीना खाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब आपको पूरा यात्रा के दौरान खाने पीने की किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसे दोस्तों हम लोग भी सुबह जब घर से निकले थे तो हम लोग भी कुछ भी खा पी के नहीं निकले हैं, बट अभी हमारा ब्रेकफास्ट करने का प्लान है। हम अब पहले सोचे पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। दोस्तों हर 50 से 100 मीटर की दूरी पर आपको इस तरह की छोटी मोटी दुकानें मिलेंगी, जहां रुक कर कुछ खा पी सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको ऐसे चाट वगैरह मिल जाती है फ्रूट्स वगैरह की। दीपू भाई हमारे बैठे हैं। तो दोस्तों खाने पीने की वैसे कोई दिक्कत नहीं, वैसे यहाँ पर आपको पूरे रास्ते भर में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी आपको, तो आप आराम से तसल्ली से अपने परिवार वालों के साथ में आप चढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग चरण पादुका मंदिर के पास आ चुके हैं, जो कि देखिए हमारे बिल्कुल ये साइड में ये रहा। तो दोस्तों चरण पादुका मंदिर की ये खासियत है कि यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी जी ने जो हमारे भैरव बाबा जी हैं उनको पलट कर देखा था कि भैरव बाबा जी उनको अभी तक पीछा कर रहे हैं या नहीं। तो ये चरण पादुका है जहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी जी ने भैरव बाबा जी को पलट कर देखा था। तो यहाँ पर उनके चरणों के निशान हैं, तो इसका दर्शन कर सकते हैं आप। दोस्तों कहा जाता है कि आज से तकरीबन 700 साल पहले त्रिकुट पर्वत के पास हंसाली गांव में एक श्रीधर नामक पंडित रहा करते थे, जिन्होंने माता रानी के नाम पर एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। पर दोस्तों पंडित श्रीधर बहुत ही गरीब व्यक्ति थे, जो भंडारे में आए श्रद्धालुओं को भोजन कराने में असमर्थ थे। पर तभी वहां पे श्री माता वैष्णो देवी जी ने एक सुंदर कन्या के रूप में पहुंचकर उनकी सहायता व मदद की और भंडारे में आए सभी श्रद्धालुओं को भरपेट भोजन कराया। और माता वैष्णो देवी द्वारा किए गए इस चमत्कार को देखकर बाबा भैरवनाथ विचलित हो उठे और उन्होंने उस सुंदर कन्या को पकड़ना चाहा, जिसके बाद माता वैष्णो देवी वहाँ से अदृश्य होकर चली गयी और भैरवनाथ भी उनका पीछा करने लगा। जिसके बाद इसी स्थान पर श्री माता वैष्णो देवी जी ने पीछे पलटकर भैरवनाथ को देखा था कि भैरवनाथ अभी भी उनका पीछा कर रहा या नहीं। जिसके बाद उनके पवित्र चरणों के निशान एक शिला पर प्रकट हो गए, जिसे चरण पादुका मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यात्रा के दौरान त्रिकुट पर्वत से आप कटरा शहर के सुंदर नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है कटरा शहर का, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर। जय माता दी। जय माता दी।
दोस्तों पीछे दो रास्ते आते हैं, एक ही आपका ऐसा पक्का रास्ता है जो चलता जाता है और एक आपका आता है सीढ़ियों का रास्ता। तो अपने आवश्यकता अनुसार दोनों रास्तों में से कोई भी एक रास्ता चुन सकते हैं, लेकिन जिनके संग बुजुर्ग हैं या जो उनके घुटनों में पैरों में दर्द रहता है तो सीढ़ियों का प्रयोग ना करके प्लेन जो रास्ता है जिस रास्ते में जा रहे हैं इस रास्ते का प्रयोग करें ताकि उनके घुटनों में दर्द वगैरह ना हो। अगर आप चढ़ सकते हैं, अगर आप यंग हैं तो आप सीढ़ियों का रास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है मतलब वहाँ से जाने का। दोस्तों बीच में ऐसे ढोल बजाने वाले मिल जाते हैं मतलब रास्ते में, जो लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं भक्तजनों का। तो अभी हम लोग रुक के वहाँ पर थोड़े से डांस वगैरह कर लिए, दोबारा से हम लोग एनर्जेटिक हो गए हैं फिर से और फिर से हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है। कुछ भी को काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग करीब 4.5 किलोमीटर के आसपास चढ़ चुके हैं और समय हो गया 8 बज गए हैं, 2 घंटे हो गए हमें। तो अभी आगे का भी 8, साढ़े 8, 9 किलोमीटर और रह गया, अभी देखते हैं चलो। क्योंकि दोस्तों जो मेन गेट से भवन तक की जो दूरी है वो है 14 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर आपको ऊपर जाना पड़ेगा भैरव बाबा के लिए। तो टोटल 16.5-17 किलोमीटर की चढ़ाई है आपकी, जिसमें से हम 4, साढ़े 4 किलोमीटर आ चुके हैं। आगे हमें अभी और जाना है। अभी ये दोस्तों यहाँ से जो अर्धकुंवारी है वो 3 किलोमीटर रह गया हमारा अभी। देखिए दोस्तों, तनु और हमारी सासू माँ जी सीढ़ियों के रास्ते आ रही हैं। वैसे दोस्तों सीढ़ियों का रास्ता थोड़ा शॉर्टकट तो है, बट ये कि थोड़ा मुश्किल भी है। दोस्तों देखिए, जब चढ़ाई करेंगे तो आपको इस तरह के सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। और ये देखिए आप यहाँ से आप कटरा रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, जो ब्लू कलर की जो शर्ट दिख रही है। तो ये दोस्तों कटरा रेलवे स्टेशन। दोस्तों हम बस अर्धकुंवारी पहुँचने वाले हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा सीढ़ियों का रास्ता ले लिया, क्योंकि सीढ़ियों से ना आपको थोड़ा टाइम बच जाता है इधर से आने से, तो आपको ज़्यादा घूम के नहीं आना पड़ता। पर यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है मेरे पीछे आपको, पूरा वादियों का, कटरा शहर का। वाकई में बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और यहाँ जस्ट ऊपर 700 मीटर की ऊंचाई पर अर्धकुंवारी टेम्पल है, तो वहाँ हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर आगे की यात्रा हम प्रारंभ करेंगे हम। आप रास्ते में इन बंदरों से थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि बंदर ना रास्ते में खाने पीने की चीज़ें छीन लेते हैं ये लोग। दोस्तों हम बस अर्धकुंवारी पहुँचने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारा अर्धकुंवारी का मंदिर। हम बस पहुँच गए हैं और यहाँ अर्धकुंवारी मंदिर से देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पर जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक केवल पहाड़ियाँ, घाटी वही नज़र आ रही हैं। और त्रिकुटा की पहाड़ियाँ यह घाटियाँ हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है मेरे पीछे, वाकई में बहुत सुंदर दृश्य है। अभी हम लोग अर्धकुंवारी पहुँच कर देखिए कुछ खाने पीने की तैयारी में लग गए। अभी हमारे भाई साहब जो नीरज हैं वो बनाना शेक ले रहे हैं पीने के लिए। दोस्तों मेरा हर भक्त और हर श्रद्धालु के लिए यही सजेशन रहेगा कि जब आप अर्धकुंवारी मंदिर पहुंच जाएं तो आप जरूर वहां पर रुककर थोड़ा विश्राम करें और कुछ खा पी लें। दोस्तों आपको खाने पीने के लिए यहाँ पे काफी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपके सामने पूरी लिस्ट आप इसमें से देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग भी यहाँ पर रुक कर देखिए चाय नाश्ता और खाना पीना कुछ कर रहे हैं, हल्का फुल्का कुछ खा रहे हैं। तो दोस्तों खाना पीना खाने के बाद हम लोग सभी लोग अब यहाँ पे अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं। जो ये पीछे हमारा भगवती भवन है और ये अर्धकुंवारी पे यहाँ पे आपको दर्शन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे गर्भजून के लिए आपको टोकन मिलता है दर्शन के लिए, तो हम लोग गर्भजून का टोकन नंबर ले लिया है। तो हम लोग रिटर्न में आते वक्त यहाँ पे दर्शन करेंगे। और देखिए दोस्तों इस जगह को गर्भजून और अर्धकुंवारी का टेम्पल भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से देखिए सामने अगर आप जाएंगे तो भवन जाने का रास्ता भी यहीं से है आपका। और जस्ट मेरे पीछे देखिए यहाँ पे भगवती भवन है, जहाँ पे आपको नाइट में स्टे करने के रूम वगैरह, डोरमेट्री वगैरह, कंबल वगैरह मिल जाते हैं, जिसकी आपको एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। तो दोस्तों इस गर्भजून की खासियत यह है कि श्री माता वैष्णो देवी जी पूरे 9 महीने गर्भजून गुफा में रही थी, इसलिए इसको गर्भजून गुफा कहा जाता है। तो अभी हम आते वक्त यहाँ गर्भजून गुफा के दर्शन करेंगे। यहाँ पर भी देखिए भोजनालय है, तो इधर से आप खाने का टोकन ले सकते हैं। हमारी वाइफ जी गई हैं टोकन लेने के लिए खाना पीना, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया कुछ अभी तक, है ना? भूखे पापा, भूख लगी आपको? थोड़ी थोड़ी।
तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा स्टे करेंगे 10-15 मिनट और, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए। दोस्तों अगर श्राइन बोर्ड भोजनालय की बात की जाए तो इनका जो रेट होता है बाकी दुकानों से काफी सस्ता होता है। तो आप कोशिश करें कि अर्धकुंवारी पहुंच के आप यहीं से कुछ खाए पिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अभी यहाँ पे गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए बैठे हैं। दोस्तों अगर बात की जाए तो गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए लोगों को यहाँ पर 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे वेट करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे फैमिली मेंबर के लोग लाइन में लग चुके हैं, तो मैं भी चलता हूँ अंदर दर्शन करने के लिए, फिर आपको आके बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। दोस्तों मैं बता नहीं सकता कि आज मुझे कितनी खुशी मिली। सच में मेरा मन बहुत शांत हो गया आज यहाँ पर। माता जी की कृपा रही कि आज हमें यहाँ पर आते ही मुश्किल से आधे घंटे में हमें यहाँ पर गर्भजून गुफा के दर्शन हो गए। बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति मिली मन को। जीवन में पहली बार आज ऐसा लगा कि बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों वैसे गर्भजून का ऐसा होता है कि अगर यूजुअली अगर आप आते हैं तो लोग यहाँ पे जनरली नंबर ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर टोकन नंबर चल रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे पीछे 90 नंबर चल रहा है। तो लोगों को ना ग्रुप टोकन मिलता है, ग्रुप के हिसाब से भेजते हैं। तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, यहाँ से टोकन लेके ऊपर दर्शन करके आते हैं माता वैष्णो देवी के, फिर आते वक्त दर्शन करते हैं। लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी रही कि हमारा 89 नंबर था और हमारा केवल जैसे हम यहाँ पर आए, हमने थोड़ा खाना पीना खाने गए, उतने में हमारा पता चला कि इन्होंने एंट्री चालू कर दी और 80 से लेकर 90 नंबर के बीच में जो लोग थे उन ग्रुप को भेज रहे थे लोग। तो लकीली हमको मतलब चांस मिल गया अंदर जाने का। तो हमारे केवल आधे घंटे के अंदर ही हमारे दर्शन हो गए। मतलब दोस्तों गर्भजून गुफा की खासियत यह है कि श्री माता वैष्णो देवी जी यहाँ पर भैरवनाथ से छुपकर पूरे 9 महीने तक अपनी तपस्या करती रहीं, जिसके कारण इस गुफा को गर्भजून गुफा के नाम से जाना जाता है। बोलो जय माता दी, जय माता। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं फिर। देखिए दोस्तों, इस तरह के रास्तों से होते हुए आपको श्री माता वैष्णो देवी की जो चढ़ाई वो पूरी करनी होती है। और आप देख सकते हो ऊपर उन्होंने जालियां वगैरह लगा रखी हैं ताकि ऊपर से पत्थर वगैरह ना गिरें। और दोस्तों अर्धकुंवारी मंदिर से माता वैष्णो देवी के भवन की जो दूरी है वो लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों हम लोग अभी हिमकोटी चेक पोस्ट के पास पहुँच चुके हैं। दोस्तों वैष्णो देवी की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की एक ये भी मान्यता है कि जिनका अपना सपनों का घर नहीं बना होता है, तो यहाँ पर स्टोन से इस तरह के घर बनाने से माता रानी उनके घर का सपना जल्दी पूरा कर देती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो भवन की दूरी है वो 3 किलोमीटर रह गई है केवल। तो बस हम लोग अब भवन पहुँचने ही वाले हैं। सो देखिए दोस्तों, एक लंबी यात्रा तय करने के बाद हम लोग हमारी मंजिल पे पहुँच ही चुके हैं। बस जहाँ से श्री माता वैष्णो देवी का जो भवन है काफी सुंदर दिखाई दे रहा है पहाड़ों के बीच में। दोस्तों अगर माता रानी के इस भवन की बात की जाए तो ये भवन श्री माता वैष्णो देवी जी की उसी पवित्र गुफा के पास बनाया गया है, जहां मां काली, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी पिंडी के रूप में इस पवित्र गुफा में विराजित हैं। और इसी माता वैष्णो देवी जी की पवित्र गुफा और पिंडी दर्शन के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर वर्ष कटरा शहर आते हैं। फाइनली हम लोग माता रानी के भवन पहुंचने वाले हैं। यहाँ से बस 1 किलोमीटर रह गया। भवन यहाँ से देखने में दिख रहा है, बट अभी जालियाँ तो आपको नहीं दिखेगा। बस 1 किलोमीटर और दूर रह गया हम लोग भवन से। बस अभी काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ तक पहुँचकर। भवन हम लोग पहुँच गए हैं अभी। चलो देखिए दोस्तों, ये है भवन के अंदर जाने का रास्ता जहाँ से दर्शन होते हैं। लेकिन उसके पहले अभी हमें जाके नहा के अपने कपड़े चेंज करने होंगे, क्योंकि वहाँ पे साफ़ सुथरे कपड़े, नए कपड़े पहन कर जाते हैं। तो पहले अभी हम लोग नहा लें, कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद हम दर्शन करते हैं। स्नान करें। दोस्तों त्रिकुट पर्वत पे बने श्री माता वैष्णो देवी जी की इस पवित्र गुफा की खासियत यह है कि जब श्री माता वैष्णो देवी जी भैरवनाथ से छुपते हुए अर्धकुंवारी गुफा से निकलकर इस गुफा में अपने आगे की तपस्या करने के लिए आ गई थी, तो भैरवनाथ भी श्री माता वैष्णो देवी जी को ढूंढते हुए वह उन्हें पकड़ने के लिए इस पवित्र गुफा के सामने आ पहुंचा। जिसके बाद श्री माता वैष्णो देवी जी गुफा के बाहर निकली और भैरवनाथ को वापस जाने के लिए कहकर गुफा के अंदर चली गई। और उस समय श्री बजरंगबली जी माता रानी की गुफा के बाहर उनकी गुफा के पहरेदारी कर रहे थे। जिसके बाद भैरवनाथ माता रानी को पकड़ने के लिए उस गुफा की ओर बढ़ने लगे, तो बजरंगबली जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया। और ये युद्ध कई दिनों तक चला और कभी ना खत्म होने वाले इस युद्ध को देखकर माता वैष्णो देवी जी काफी क्रोधित हो उठी और उन्होंने माता जगदम्बा का रूप लेकर अपने त्रिशूल से
भैरवनाथ का वध कर दिया, जिसके बाद भैरवनाथ का सिर उनके धड़ से अलग होकर यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर भैरव घाटी में जाकर गिरा। दोस्तों, अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं कर लेता। दोस्तों, हम लोग अब जा रहे हैं स्नान करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग अपने पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े डालेंगे, फिर उसके बाद हम माता रानी के दर्शन करने के लिए उनके भवन पर जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नहाने के लिए इस तरह से छोटे छोटे स्पेस बने होते हैं जहाँ पे आप जाके नहा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम सब लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं। बस देखिए, सबने नए नए कपड़े पहन लिए, साफ सुथरे सबने। तो दोस्तों, दर्शन करने के लिए हमें उसके पहले हमारा जो सामान है, जैसे जो हमारा हैंड बैग होता है या हमारा जो पिट्ठू बैग होता है, ये सारी चीज़ें हमें लॉकर में रखनी होती है। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका लॉकर एरिया। दोस्तों, जब आप माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपके साथ कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होती है, तो इसीलिए आपको अपना बैग, फ़ोन, लैपटॉप, पर्स या जूते, जो भी सारी चीज़ें आपकी पर्सनल, वो आपको लॉकर में रखनी होती हैं। देखिए, हमने ऐसे 2 लॉकर ले लिए हैं। दोस्तों, लॉकर का क्या है कि आपको लॉकर आप कितने भी ले सकते हैं, लेकिन आपको लॉक जो है ना, अगर आप अपना लेकर आएंगे घर से तो आपका टाइम बहुत बचेगा, नहीं तो आपको इधर बहुत लंबी लाइन में खड़ी होना पड़ेगा। तो दोस्तों, फाइनली मैं और मेरा परिवार जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ हम लोग यहाँ पर आए थे श्री वैष्णो देवी माता मंदिर, उतने ही श्रद्धा और भाव के साथ हमारा बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। माता वैष्णो देवी जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही सबको मज़ा आया। यहाँ पर आकर हमें सच में लगा कि हमारी यात्रा सफल हो गई। हमारे मन को और हमारे शरीर को इतना सुकून मिला और इतनी शांति मिली कि वाकई में यहाँ के मंदिर में ज़रूर कुछ तो खास है। तो अगर कभी चाहें वैष्णो देवी माता जी के दर्शन करने तो आप भी आ सकते हैं। तो हमारा भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए, जो कि भवन से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अब हम वहीं जा रहे हैं। लेकिन ये है कि गंडोला अभी जो थी राइड वो बंद हो चुकी है, वो केवल 5 बजे तक गंडोला राइड होती है। तो अभी हमारा टाइम ऑलरेडी ज़्यादा एक्सीड हो चुका है, 5:15 हो गए, तो हमें गंडोला नहीं मिली, तो अब हमें बाय वॉक ही जाना पड़ेगा। तो गंडोला का जो प्राइस है भैरव मंदिर तक का वो है 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो वही कि हम थोड़ा सा लेट हो गए, बट कोई नहीं, चलो अब इतना कर लिया, माता जी ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया तो आगे भी जरूर पहुँचाएंगी। देखिए दोस्तों, ये है आपका भैरव मंदिर जाने का रास्ता। दोस्तों, आपकी श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा तब तक संपन्न नहीं मानी जाती जब तक आप माता जी के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर के दर्शन नहीं कर लेते। दोस्तों, भैरव मंदिर जाने के लिए भी यहाँ पे बीच बीच में सीढ़ियाँ मिलती है, या तो आप ऐसे रोड का प्रयोग कर सकते हैं या तो आप सीढ़ियों का। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग सीढ़ियों पे हैं और देखिए ये जा रही है गंडोला। तो ये हमें लेना था बट हम ले नहीं पाए, तो अभी हम सीढ़ियों से जा रहे हैं भैरव मंदिर की तरफ। दोस्तों, मान्यता के अनुसार श्री माता वैष्णो देवी जी की पवित्र गुफा की खोज आज से करीब 700 साल पहले माता रानी के परम भक्त पंडित श्रीधर द्वारा की गई। कहा जाता है कि श्री माता वैष्णो देवी जी ने पंडित श्रीधर के सपने में आके उन्हें अपने इस पवित्र गुफा का रास्ता बताया, जिसके बाद पंडित श्रीधर ने इस गुफा की खोज की और यहाँ पे एक भव्य भवन का निर्माण करवाया गया, और तब से यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी जी की पूजा होती है। दोस्तों, हम लोग फाइनली भैरव बाबा के मंदिर पहुंच गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका भैरव मंदिर वाला एरिया जहाँ पे आपको लाइन लगा कर दर्शन करने होते हैं, और दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो आप यहाँ पे 15 से 20 मिनट में दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैंने और मेरे पूरे परिवार ने, हम सब ने मिलकर पहले श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन किए, अब उसके बाद हम भैरव मंदिर आए। तो दोस्तों, हमने अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी जो यात्रा सफल की, पूरी की, और सच में सबको बहुत मज़ा आया। हमने सुबह 6 बजे अपनी यात्रा शुरू कर दी थी और अभी घड़ी में 6:30 बज चुके हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कि जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है, तो यात्रा प्रारंभ जहाँ से होती है वहाँ से भवन तक का जो रास्ता है वो आपका पड़ता है 14 किलोमीटर भवन तक का रास्ता, और वहाँ से 2.5 किलोमीटर आपका पड़ता है भैरव मंदिर। तो टोटल 16.5 किलोमीटर हो जाता है। बट हमने अपने होटल से यात्रा प्रारंभ की थी, तो लमसम 1-1.5 किलोमीटर और अगर ऐड करते तो लमसम 18 किलोमीटर हम लोग चल के आए पूरा अभी तक यहाँ पर। और अब यहाँ से हमें उतना ही शायद समय लगने वाला है नीचे ही जाने में,
तो चलते हैं हम नीचे की तरफ। दोस्तों भैरव मंदिर के जस्ट बराबर में ही भैरव बाबा जी का लंगर भी होता है, तो आप चाहे तो आप लंगर भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये भैरव बाबा जी के लंगर के लिए लाइन लगी है। 20-25 लोग थे, मुश्किल से 5 से 7 नंबर हमारा आ गया। भैरव बाबा जी का फ्री लंगर बहुत ही स्वादिष्ट था, बढ़िया। तो देखिए बड़ा ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा है यहाँ से, कितना अमेजिंग लग रहा है ये कटरा शहर। बहुत दोस्तों रात के बज चुके हैं 10 और अभी हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करके अर्धकुंवारी पर आकर बैठे हैं। ये देखिए, और अभी सबकी हालत हो चुकी है पंचर। ये देखो कोई भी होश में नहीं है सबकी हालत पंचर हो चुकी है। बस अभी हम थोड़ा सा चाय पानी पी के बस 10 मिनट में फिर यहाँ से निकलते हैं हम दोबारा से। फिर 6 किलोमीटर और रह गया हमें नीचे उतरने के लिए बस। तो देखिए दोस्तों, हम सभी लोग अपनी वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करके एंट्री गेट के जस्ट बाहर ही बैठे हैं और ऑटो का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हम अपने होटल रूम में पहुंच चुके हैं और अभी रात के जो बज रहे हैं 1:15 हो गए हैं और हमने सुबह जो चढ़ाई स्टार्ट की थी 5:30 बजे हमने स्टार्ट की थी और अभी रात के 1:15 हो रहे हैं। और टोटल हमने जो आज जर्नी तय की है वो 18 ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर आना और जाना हमने किया। पर ये है कि माता रानी के दर्शन करके मन को बड़ा सुकून, बड़ी शांति मिली, बड़ा ही अच्छा रहा। बढ़िया कि सबकी हालत बड़ी ख़राब हो गई। तो चलो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही दोस्तों।